दोस्तों चंद्रमान इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारी जो कूलर मोटर आई हुई है जो कि 14 से आरपीएम में है और इसको भरना है। तो इसका पहले सबसे पहले अपन को नाप निकालना होगा। तो उस नाप निकालने के लिए यहाँ पे 0 नंबर स्लप लेनी होगी। यहाँ पर अपन एक इंची टेप से भी नाप निकाल सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे स्लप से आपको नाप निकालना सिखाएंगे। तो ये स्लप है हमारी, तो इस स्लप को पहले इसके बीच में इस तरीके से फंसा देना है। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे अपन को यहाँ पे दो स्लॉट के बीच में, जैसे यहाँ से कहीं से भी डाल सकते हो पहले, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लप डाल दी, फिर यहाँ पे अपन को स्लप डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी, दो स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं। तो क्या करना है, ये अपनी होगी डबल और ट्रिबल में इसको भरेंगे। तो यहाँ पे इसको दो बार घुमाना है, इससे एक सेट में, जैसे कि यहाँ पे मैंने घुमाई है 1 नंबर और 4 नंबर में दो बार इसको घुमाना है। और दो बार घुमाने के बाद में फिर यहाँ से 5 और 6 में इसको घुमाना है 3 बार। 5 और 6 में 3 बार घुमाना है। तो 5 6 में 3 बार इस तरीके से घुमाना है। और इस एडजस्ट का जो नाप है उसको प्रॉपर आपको निकालना सिखाएंगे। तो जैसे कि इस तरीके से, और जब पीछे की साइड से, जब अपना जो ये इस तरीके से डबल हो गया इसमें, अब पीछे की साइड से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे इसको फंसा देंगे। तो ये अपना होगा डबल और ट्रिबल। और इस तरीके से इसको यहाँ पे देख लेंगे, इस तरीके से इस नाप को इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ सीट के नीचे ये नाप आता है तो ये अपना दोनों तरफ इसी तरीके से आना चाहिए और प्रॉपर इस तरीके से नाप को अपन निकाल देना है। फिर फरमे से अपन को इसकी बना लेनी है कोयल। तो कोयल अपन कितने नंबर गेज से बनाएंगे यहाँ पर, तो अभी हम कोयल बना लेते हैं, फिर आपको इसका डाटा और कोयल नंबर सब कुछ बताएंगे, कितने कितने नंबर कितने टर्न मारने हैं। तो अब चलते हैं, हम अपनी बनाते हैं कोयल। पहले इसका तो उसको नाप भी पहले मैंने सिखा दिया है। तो अब इसकी जो मैंने सेट बना के रख लिए हैं, जो रनिंग सेट हैं, ये 4 सेट रखे हुए हैं, इनको फंसाना है। कैसे फंसाना है रनिंग सेट अपना, तो किस तरीके से अपन को रनिंग सेट इसके अंदर फंसाने हैं। ये अपनी जो कूलर एडजस्ट मोटर की जो एडजस्ट बोलते हैं, इसे 14 से आरपीएम में है और इसको भरना है। तो इसके अंदर मैंने जो 27 नंबर गेज लिया है, और ये 27 नंबर गेज से हमने इसकी रनिंग कॉल बनाई है। इस तरीके से पहले इसको सीधी दिशा से इसको हम फंसाएंगे इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर इसको फंसा दिया है, और इसका जो अपने कनेक्शन है इस साइड और इस साइड आएंगे, जैसे कि कहने मतलब एक उस साइड एक इस साइड जाएगा। तो इसका जो कनेक्शन है वो मैंने इस साइड लिया है अपने अपनी तरफ को। तो ये अपना 27 नंबर गेज है और इसमें मैंने 70 टर्न लिए हैं। और जैसे कि मैंने इसका नाप निकाल के आपको दिखाया था, 1 और 4 में डबल बार इसको घुमाना है, 1 नंबर और 4 नंबर में इसको डबल बार इसको घुमाना है। तो जैसे कि इसको 2 बार जैसे घुमाएंगे और इस तरीके से, जैसे कि इसको इस तरीके से यहाँ पे डबल बार इसमें घुमाना है, इस तरीके से। मैंने इसको 1 नंबर 4 नंबर में 2 बार इसको घुमाया है। और इसके ऊपर लगानी होगी अपन को एक कागज़ सीट, जो कि मैंने इस तरीके से लगाई है। इस तरीके से आपको कागज़ सीट लगानी होगी यहाँ पे। तो जैसे कि फिर यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर में जैसे कि 3 बार इसको घुमाना है। ये है 5 और इसके आगे है 6। यहाँ पे चाहे इधर से गिन लो, चाहे ऊपर साइड से गिन लो, किसी कौन सी भी साइड से, एक साइड से गिन लो। तो जैसे कि मैंने इसको एक बार इसमें घुमाया, फिर दोबारा इस तरीके से, ये हो गया। इसमें दो दो बार मैंने इस कॉल को घुमा दिया है इसके अंदर। और अब इसकी लास्ट बारी है जो 3 बार इसको घुमाना है इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से घुमाना है। तो इसमें हो गए अपने 3 बार। तो इसको यहाँ पे कर देंगे लॉक। तो इस यहाँ पे अपन को लगानी होगी प्लास्टिक सीट, जो कि उधर लगाई थी कागज़ सीट, इस पर लगानी होगी प्लास्टिक सीट, क्योंकि ये कॉइल अपनी यहाँ पे लॉक हो चुकी है। इस तरीके से इसको कर देना है लॉक। फिर इसके जो अपना 6वें नंबर का जो ऊपर वो सेट है उसमें फंसाना है। इस तरीके से मैंने 5 से 6 में इस तरीके से इसको फंसा दिया है। और इसके ऊपर भी अपन को सीट लगा देनी है। तो अपना ये रनिंग का पहला सेट फंस के तैयार हो चुका है। इस तरीके से मैंने रनिंग का पहला सेट फंसा दिया है। तो अब आती है यहाँ पे कनेक्शन वायरी। तो जैसे कि ये अपना जो कनेक्शन है, ये अपना कनेक्शन बनेगा, जो ये वायर है, तो इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको उंगली में घड़ी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे कर देंगे लॉक। तो ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया लॉक। जो अपना एक कनेक्शन से इस कॉल का एक कनेक्शन ये निकल रहा है, तो ये कनेक्शन अपन को कैसे लेना है, इसी कनेक्शन के ऊपर अपनी मोटर जो वर्क करती है। तो जैसे कि हमने इसको सीधी कॉल घुमाई थी, जैसे कि इस तरीके से, जैसे हम फंसाए के आपको दिखाई देते हैं, इस तरीके से हमने इस मोटर को अपनी को घुमा दिया है। और यहाँ पे दूसरा सेट फंसने वाला है। तो यहाँ पे जो दूसरा सेट फंसाएंगे, तो जैसे कि इस तरीके से जो मैंने कॉल फंसाई थी वो सीधी कॉल थी अपनी इस तरीके से। तो इसको कॉल को अपन को इस तरीके से घुमा देना है।
तो इसका जो डाटा का जो कनेक्शन है वो अपना ऊपर साइड चला जाएगा। जैसे कि यहाँ से देखिए, जैसे कि हम इसको दिखाई देते हैं, जैसे कि जो कनेक्शन ये वाला निकल रहा है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो जैसे कि अपन, जैसे हम यहाँ से फंसाएंगे कनेक्शन को, तो ये कनेक्शन अपना ऊपर साइड जाना चाहिए, ऊपर की साइड। और जो इसमें से जो कनेक्शन निकल रहा है जो पीछे की साइड से, ये तो ये रहना चाहिए नीचे की साइड। ये वाला कनेक्शन है जो नीचे रहना चाहिए, और ये कनेक्शन है इसमें से जो निकल रहा है, इस सेट से, जो सेट एक नंबर से निकला हुआ है, वो ऊपर साइड जाना चाहिए। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको घुमा लिया है, और इस कनेक्शन को मैं ऊपर साइड लेंगे तो बीच में यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ने होंगे। तो बीच में 2 स्लॉट इसलिए छोड़ने हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरी सेट अपनी जो आएगी जो स्टार्टिंग की, तो यहाँ पे जो अपनी रनिंग है वो अपनी फंसाई जा रही है अभी। तो रनिंग का सेट अपना फंस रहा है, और यहाँ पे हम कनेक्शन एक बार लास्ट में फिर समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो लास्ट में फिर समझा देंगे। जो सेट आएगा वहाँ पे अपन को कागज सीट लगानी होगी, और कागज सीट से यहाँ पे दूसरी सीट नहीं लगानी है, इस तरीके से। तो जैसे कि हमने इस दूसरे सेट के जो अपना सेट है वो अपना 1 नंबर 4 नंबर में मैंने डबल दार फंसा दिया है, और अब इसको इस तरीके से अपना जो 5 और 6 में इसको 3 बार घुमाना है, इस तरीके से। तो जैसे कि हमारा जो दूसरा सेट है वो फंस चुका है, उसी तरीके से जो 1 नंबर सेट से दूसरा सेट अपना फंस चुका है, इस तरीके से। तो हमने इसमें दोनों सेट फंसा लिए हैं, और ये देखिए कनेक्शन, इसका जो अपना जो कनेक्शन जो निकल रहा है वो देखिए ऊपर साइड यहाँ से चला गया, और जो इसका कनेक्शन निकला वो नीचे साइड पहुँच गया है। तो जैसे कि ये कनेक्शन है जो अपना यहाँ पर हमारा जिस साइड से हम कॉल चढ़ा रहे तो हमारे सीधे हाथ पर पड़ रहा है, और ये जो बाहर की साइड है, और अंदर की साइड से जो कनेक्शन उठ रहा है वो ऊपर की साइड चला गया, जो बाहर की साइड। और जो इससे जो इस कॉल से निकल रहा है जो अंदर की साइड से, वो अब बाहर साइड हो जाएगा, कहने का मतलब बाहर अंदर बाहर करने हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 स्लॉट अपन को हर एक कॉल में छोड़ने हैं। ऐसा नहीं कि एक कॉल में छोड़ना है और दूसरे में नहीं छोड़ना है, हर एक 4 सेट में से चारों सेट में ही अपन को 2 स्लॉट छोड़ के चलना है। और यहाँ पे अपन को कागज सीट, जहाँ पे डबल कॉल आएगी वहाँ पे कागज सीट और जरूर लगानी है। जैसे कागज सीट नहीं लगाओगे तो यहाँ पे सीट तो कौन सी भी लगानी पड़ेगी, या प्लास्टिक सीट लगाओ या कागज सीट लगाओ, दोनों से एक सीट तो अपन को कौन सी भी लेनी होगी। अब अपनी 5 से 6 में अपन को ये सेट ले लेना है। 5 से 6 में 3 दाही घूमेगा, इसमें 2 बार नहीं आएगा, 3 बार आएगा। और इसका स्टार्टिंग का जो सेट है वो अलग साइड अलग तरीके से बनेगा। ये रनिंग है, ये अलग तरीके से सेट बनता है, उसका गेज नंबर भी अलग होगा, उसका भी आपको पूरा। अरे हमने शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके 3 सेट फंसा दिए हैं, और तीसरे सेट का कनेक्शन अपना बाहर साइड आ चुका है, और जो इसमें कनेक्शन दूसरे नंबर के सेट से निकला था वो अंदर की साइड चला गया। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, और ये अपने इसको जॉइंट में भी भर सकते हो। जैसे कि हमने एक वीडियो डाली है उसमें चारों सेट अलग अलग हैं, और उस वीडियो को देख के भी आप भर सकते हो, वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इसका जो सेट है वो चला जाएगा अंदर की साइड, और अपना जो बाहर की साइड इसका एक कनेक्शन और अंदर की साइड चला जाएगा। ये भी आपको हम अभी इसमें बताएंगे किस तरीके से वो जाएगा, किस तरीके से बाहर की साइड आएगा।
तो इस तरीके से मैंने इसके चारों सेट अपने रनिंग के फंसा दिए हैं। अब इसके कनेक्शन एक बार आपको फिर समझा देते हैं। जैसे कि ये अपना कनेक्शन है यहाँ पे, तो ये अपना बाहर की साइड है और इसका जो कनेक्शन यहाँ से जो निकल रहा है वो कनेक्शन अपना यहाँ पे आ चुका है इस सेट पे यहाँ पे, और जो इसके नीचे से जा रहा है वो कनेक्शन इसके नीचे आ चुका है जो तीसरे नंबर के सेट में है। और चौथे नंबर के सेट से जो नीचे से जो ऊपर साइड से कनेक्शन निकल रहा है वो अपना इससे ऊपर पे आ गया है और यहाँ पे ये कनेक्शन अपना अंदर साइड चला गया है जो इस कनेक्शन के बीच में। तो इसके जो ऐसे हमने कनेक्शन बता दिए हैं। अब फंसानी है इसमें स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का अपन को इसका में इससे जो ये अपनी जो डबल तबल में जो कनेक्शन जो डबल तबल में भरते हैं इस मोटर को, उसमें अपन को दोबारा नाप निकालना पड़ता है। तो दोबारा क्यों निकालना पड़ता है? दोबारा इसलिए निकालना पड़ता है जैसे कि इसमें जो एक नंबर जो रिंग का जो सेट है उसमें डबल टर्न मारते हैं और इसमें एक नंबर सेट में डबल टर्न मारते हैं, उसमें सिंगल टर्न मारा जाता है। तो कहने मतलब जैसे कि इसका भी आपको नाप इसी में निकाल के दिखाते हैं और किस तरीके से उसका नाप निकालना है। तो जैसे कि अब इसका निकालना है जो अपना स्टार्टिंग का जो सेट है उसका नाप। तो मैंने यहाँ पे स्लप फिल ले ली है और उस स्लप से जैसे कि यहाँ पे अपना जो अपने जो अपना रनिंग के जो अपने यहाँ पे जो कागज़ के जो स्लॉट फंसाए ना, ये कागज़ के जे, तो पहले यहाँ पे अपन को फंसानी होगी स्लप। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लप फंसा दी है। अब यहाँ से इसके ऊपर वाले में जैसे कि इसमें जो 5 और 6 के बीच में अपन इसको घुमाएंगे 3 बार। कहने मतलब यहाँ कागज़ सीट लगी हुई है वहाँ पे एक बार ही घुमाना है इसको, कहने मतलब सीधी सीधी निकाल लेनी है। पहला एक ही टर्न इसमें मारेंगे और इसमें मारेंगे 3 बार, जैसे कि इस तरीके से। जैसे कि 5 और 6 में अपन को घुमानी है सेट को 3 बार इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से इसका नाप अपन को निकाल लेना है। जैसे इस तरीके से मैंने इसका नाप निकाल लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसकी बनाते हैं हम कॉइल। तो कॉइल फर्मा हमारा जो लगा हुआ है उससे हम अपनी कॉइल बना करके अभी इसमें फिर आपको सेट फंसा कर दिखाते हैं, उसके भी कनेक्शन आपको बताते हैं किस तरीके से करने हैं। तो जैसे कि अब मैंने इसका सेट तो बना लिया है। सेट बनाने से पहले इसके ऊपर लगाएंगे अपन टैप। टैप कैसे लगानी है? जैसे कि टैप इसलिए लगानी है क्योंकि यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेट यहाँ पे जुड़ने नहीं चाहिए। अगर दोनों सेट जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे अपना फॉल्ट हो जाएगा और अपनी मोटर ठुक जाएगी। तो ठुक जाएगी तो फिर भी वही काम हो जाएगा, भरवाने पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टैप लगा लिया इस तरीके से। जैसे कि इसके अंदर इस तरीके से टैप अपन को लगा लेना है पूरी मोटर में। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसके अंदर टैप लगा ली है और टैप लगाने के बाद में यहाँ पर अपन को जो कट है थोड़ी सी मार देनी है। कट क्यों मार देनी है? क्योंकि कट इसलिए मार देनी है क्योंकि जो अपनी ये सही तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे आप लेट हो या कि कुछ भी चीज़ हो उससे इस तरीके से कट मार देनी है। इस तरीके से ये अपनी यहाँ पे सेट हो जाएगी बराबर इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इसी साइड इस साइड भी ऐसे ही टैप लगा लेना है। इस तरीके से दोनों तरफ मैंने इस तरीके से टैप लगा ली है और यहाँ पे कट मार देनी है अपन को। और कट मारने के बाद में इसको कर देंगे फुल तरीके से सेट। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ टैप लगा ली है। अब इसमें फंसाएंगे अपना सेट। तो जैसे मैंने अपना कागज़ लगा लिया है, जैसे कि जो टैप थी चिपकने वाली, तो जैसे अब फंसानी है कॉल। तो मैंने कॉल बनाई है 28 नंबर, इसमें लगाए 90 टर्न और इसमें अपन को कौन से स्लॉट में फंसानी है? जहाँ पर ये अपनी कागज़ सीट लगी हुई है उस कॉल में इस कॉल को फंसाना है। जैसे कागज़ सीट लगी हुई है वहाँ पे ये कॉल अपन को दोनों तरफ फंसानी है, इधर और उस साइड जैसे कि। तो अब यहाँ पे हमने और यहाँ पे कागज़ सीट पे लगानी है। अब प्लास्टिक स्लप इसी तरीके से अपन को पूरी मोटर में बाइंडिंग करनी है क्योंकि अब यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया है और अब यहाँ पे अपना सेट आएगा जो कि 4 नंबर स्लॉट में। तो ये 4 नंबर में इसको भी लॉक कर दिया है इस तरीके से। ये अपना 4 नंबर में भी सेट लॉक हो चुका है। तो अब इसको पहले इस तरीके से खींच लेना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अंदर की साइड जो कॉइल को बैठाना है यहाँ पे, तो उसको सही तरीके से बैठाना है। उसके बाद में दूसरी तरफ टर्न घुमाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से टर्न अपन को इसमें 3 बार घुमा लेना है। जैसे कि 5 नंबर और 6 नंबर में जैसे कि मुझे फंसाना है। जैसे कि मैंने एक बार इसको इसके अंदर घुमा दिया और अब इसको दोबारा घुमाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो कनेक्शन जो वायर बांधी थी, जैसे कि वायर अपनी फैले नहीं, तो उस कनेक्शन को यहाँ पे खोल लेना है। तो इस तरीके से अब ये हमने दूसरी बार इसको इसके अंदर घुमाया इस तरीके से। यहाँ पे ये दूसरी बार इसमें टर्न में घुमा दिए। ये अपने हो गए 2 टर्न, 5 और 6 में 2-2 टर्न हो चुके हैं।
तो अब इसमें लगाने हैं तीसरा टर्न। तो तीसरा टर्न लगाने के लिए अपन को अब इसको उसी तरीके से सेम फोल्डिंग मारनी होगी इस तरीके से। तो इसमें अब हो जाएगा अपना तीसरा टर्न। तो ये अपना तीसरा टर्न इसमें फंसने लगा। तो ये अपना तीसरा टर्न हो गया। अब इसको यहाँ पे कर देंगे लॉक। इसके अंदर 3 टर्न हो चुके हैं। तो अभी ऊपर वाले में जो हुए नहीं है तो इसको मैं लॉक नहीं किया है इस तरीके से। तो अब इसको मैं यहाँ पे तीसरा टर्न इसके अंदर फंसा देते हैं। थोड़ा यहाँ पे कॉइल फंसने में अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा इसको इस तरीके से पेचकस की मदद से इसको इस तरीके से कॉइल को बिठा लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल जब नीचे की साइड नहीं फंस पाती है तो अपनी ऊपर की साइड को भगती है। तो भगती क्यों है, जैसे कि यहाँ से हमने जैसे टैप वगैरह लगा दिया है तो अब ये लॉक होने में थोड़ा टाइम लेगी। लॉक तो अपनी आसानी से हो जाएगी, अगर जैसे तार ऊपर की साइड को आते हैं तो उसे इस तरीके से अपन को कर देना है पेचकस की मदद से सेट। तो जैसे कि अपनी कॉल फिर फंस चुकी है 5 और 6 में हमने ये कॉल अपनी दोनों तरफ बैठा दी है। अब यहाँ पे अपन को लगानी है वही सीट फिर प्लास्टिक। तो इस तरीके से मैंने जो अपना स्टार्टिंग का जो सेट है ये अपना जो इसमें एक जॉइंट हो गया था वो है, तो ये कनेक्शन हम बाद में इसको कर देंगे। तो ये अपना इस तरीके से अपना सेम कनेक्शन डाटा फर्स्ट जो अपनी कॉइल है वो फंस चुकी है, और इसका भी कनेक्शन वही सेम रहेगा। ये अपना बाहर साइड है और ये अंदर साइड है। तो अंदर साइड का अब बाहर साइड जाएगा जिसके ऊपर साइड जाएगा, और इसी तरीके से अब हम इसका दूसरा सेट फंसाएंगे। तो अब इस तरीके से अपन को रख लेना है। थोड़ा यहाँ पे जो अगर कॉइल अपनी उचकी हो तो थोड़ा पेचकस की मदद से इसको दबा सकते हो। तो अब इसको 5 और 6 में फिर 3 बार फंसा लेना है। जैसे कि अपने यहाँ पे कागज़ शॉर्ट लगे थे वहाँ पे हमने एक ही बार घुमाना है अपन को, और 5-6 में फिर इसको 3-3 बार घुमाना है। तो अब थोड़ा वीडियो को तो जैसे कि हमने अपना सेट फंसा लिया है दूसरे नंबर का, और इसका कनेक्शन ये नीचे की साइड का है वो अब आएगा यहाँ पे बाहर की साइड। कहने मतलब बाहर की साइड और अंदर की साइड, कहने मतलब जो अपना कनेक्शन ये बाहर है वैसे ही इस तीसरे नंबर का कनेक्शन बाहर की साइड इस कॉल का आएगा जो तीसरे नंबर की कॉल है उसका। तो अब इसको भी हम इसी तरीके से फंसाते हैं। फंसाने का तरीका सेम एक ही होगा, अलग अलग कोई तरीका नहीं होगा। थोड़ा टर्न अपने कम ज़्यादा इसमें करने पड़ते हैं, जैसे कि जो अपना कॉल बनाई थी इस तरीके से। अब अपना ये लास्ट सेट फंसने वाला है, और यहाँ पे जो लास्ट सेट फंसेगा इसका कनेक्शन अपना अंदर की साइड चला जाएगा। तो इसका कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे, और मोटर किस तरीके से आपको बांधनी है, जैसे कि मोटर को किस तरीके से बांधना है उस तरीके से ही मोटर को बांध के भी इसमें दिखाएंगे, और मोटर को पूरा सेट करके प्रॉपर इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे।
तो जैसे कि ये अपने चारों सेट फंस के तैयार हो चुके हैं और ये मोटर अपनी फंस के बन के तैयार हो चुकी है। और अब इसके रह गए जो कनेक्शन है, जो ये अपना बाहर की अंदर की साइड है और ये अपना बाहर की साइड है, दोनों कनेक्शन अपने अंदर बाहर की साइड कनेक्शन आ चुके हैं। तो अब इसके कनेक्शन रह गए हैं। कनेक्शन करने के लिए तो पहले इसको पीछे की साइड से अपन को बांधनी होगी मोटर। तो बांधनी कैसे होगी, जैसे कि यहाँ पे अपन को धागे से बांधनी है, वो भी आपको इसमें इसी वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से बांधना है। तो धागे से इस मोटर को अब बांध लेना है इस तरीके से। आप धागे से किसी भी तरीके से मोटर को बांध सकते हो। मोटर ये इसलिए बांधी जाती है, मोटर इसलिए बांधी जाती है जो कि इसमें सीट जो फंसाई जाती है वो अपनी बाहर साइड को ना आए, और जब मोटर बंधी रहेगी फुल टाइट में तो मोटर अपनी जो हीट होगी तो शॉर्ट जर्नी नहीं होने का चांस रहेगा। और इससे बंधने से मोटर की लाइफ टाइम, इसकी ज़िंदगी सही रहती है। तो जैसे कि इसको बांधना ज़रूरी बनता है, तो इसी प्रकार से अपन को पूरी मोटर बांध लेना है। यहाँ पे थोड़ा आप बड़बड़ी जैसे कट भर सकते हो, कहने मतलब बड़बड़ी दूर दूर तक धागे लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ तक वो नज़दीक लगाओ या दूर लगाओ, इसको कहने मतलब मोटर बंधनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से इस मोटर को बांध लेना है। और जैसे कि हम एल पे वार्निश नहीं डालते हैं, आप लोग डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं वार्निश नहीं डालता हूँ। एल पे क्यों नहीं डालते हैं, जैसे बाई चांस कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो अपना मोटर बन सकता है। अगर एल पे जो वार्निश डली होगी और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो मोटर बनेगी नहीं, उस मोटर को काटना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इससे एल पे वार्निश नहीं डालता हूँ। वैसे वार्निश से ये होता है कि थोड़ा लाइफ टाइम बढ़ जाती है, इसलिए उसमें बस ये दिक्कत यही होती है, अगर शॉर्ट होती है तो फिर इस मोटर को शॉर्ट वाली को बना नहीं सकते हो। और बिना वार्निश की जो मोटर है और अगर शॉर्ट होती है तो उस मोटर को आप अपने घर पे ही सही कर सकते हो। तो इसी तरीके से पूरी मोटर को बांध लेना है, पीछे की साइड और आगे की साइड बांधनी है, और कनेक्शन कैसे करना है ये प्रॉपर आपको बताएंगे। तो इस तरीके से मैंने मोटर को बांध लिया है प्रॉपर, इसी तरीके से आपको भी बांध लेना है। और ये है अपनी जो पीछे की साइड जो कनेक्शन साइड है, तो इसमें कनेक्शन करने हैं अपन को। तो कनेक्शन जैसे कि प्रॉपर तरीके से सही तरीके से करना है, तो इनकी पॉलिश उतारनी होगी अपन को और स्लैब चढ़ानी होगी 0 नंबर। तो मैंने यहाँ पे 0 नंबर स्लैब तो चढ़ाकर अपनी सेट कर ली है। और जैसे कि इस तरीके से मैंने ये 0 नंबर स्लैब डाल दी है, और जिसमें नहीं डली है उसमें डाल देंगे। तो जिस तरीके से अब इसकी उतारनी होगी अपन को पॉलिश। तो पॉलिश कैसे, जो ब्लेड होता है, जैसे कि ब्लेड नहीं है तो पत्ती हो किसी भी चीज़ की, तो मैं यहाँ पे ब्लेड की जो पत्ती है उससे इसकी पॉलिश उतार दे रहे, जैसे कि इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे कनेक्शन होते हैं, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के, तो 4 हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे चारों कनेक्शनों की यहाँ पे पॉलिश उतारनी होगी। और पॉलिश उतारने के बाद में तभी इस पर आप अपनी जो वायर बांधेंगे, जो कहने मतलब तार बांधेंगे, तभी वो तार करंट अपना यहाँ पे पकड़ सकता है। नहीं करंट अपना यहाँ पे पकड़ेगा नहीं और मोटर घूमेगी नहीं। अगर डायरेक्ट अपना जैसे कि इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी है उसी के ऊपर आप वायर बांध देते हो तो करंट नहीं पकड़ेगा, मोटर अपनी यहाँ पे चलेगी नहीं। तो यहाँ सबसे पहले अच्छी तरीके से अपन को पॉलिश उतारनी होगी इसकी, और पॉलिश उतारने के बाद में तभी इसके कनेक्शन अपन को करने होंगे। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से सभी वायरों की पॉलिश उतारी है, और इस पर जैसे कि अपन को अब इन पे बांधेंगे वायर। तो वायरिंग अपन को बांधनी होगी यहाँ पे। देखो मजबूत भैया वायर लेना, क्योंकि कॉपर मजबूत होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मजबूत वायर लगाते हैं, जो कि मजबूत वायर से क्या होता है, यहाँ पे मोटर की अपनी की लाइफ बन जाती है और मोटर ज़्यादा टाइम तक चलती है। जब कनेक्शन ज़्यादातर फॉल्ट होंगे तो मोटर अपनी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, और जब कनेक्शन अपने प्रॉपर सही होंगे तो अपनी मोटर सबसे ज़्यादा टिकाऊ और चलने में सक्षम रहेगी, ज़्यादा तक चलेगी। तो कहने मतलब कनेक्शन जब क्या होता है, कनेक्शन अपने हीट होते हैं तो कनेक्शन से ही ज़्यादातर फॉल्ट होती है। तो कनेक्शन को जितना हो सके उतना ही टाइट बांधें। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 कनेक्शन की मोटर बनाई है, आप 3 कनेक्शन की मोटर भी बना सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये सोचो कि हमारी मोटर में 3 कनेक्शन थे और इसमें तो 4 कनेक्शन है। नहीं, वो भैया यहाँ से ही सब जो कुछ होता है तो मोटर के अंदर से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का दोनों का एक वायर लेके बांध दें तो यहाँ पे अपने 3 वायर हो जाएंगे। तो 2 वायर जैसे बचेंगे तो वहाँ पे अपना दोनों पे कैपेसिटर लग जाएगा, और इधर एक अपन जैसे रनिंग और स्टार्टिंग का बांधते हैं तो यहाँ पे एक वायर हो जाएगा, तो वो उसको बना देंगे फेस, और एक को बना देंगे हम यहाँ पे जैसे कि अर्थ, और एक को बना देंगे कहीं कैपेसिटर लगता है जैसे कि समरसेबल के कनेक्शन होते हैं, उस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे 3 कनेक्शनों में। तो वैसे ही आप कर सकते हो। यहाँ पे हम तो 4 कनेक्शन निकाले हुए हैं, आप 3 भी निकाल सकते हो। और नहीं समझ में आता है तो हमारी जो पीछे वीडियो डली हुई है जिसमें अपने
रेट और उसका बात किया है। उसी वीडियो में हमारा मोबाइल नंबर निकालने का सब आपको तरीका बताया गया। मोबाइल नंबर किस तरीके से निकालना है, आप मोबाइल नंबर निकालने के बाद में हमको पूछ सकते हो कॉल करके। तो इसमें कॉल करने में कोई आपको ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है भैया, बातचीत करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ना मुझे होने वाली है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे कि हमने इसके चारों कनेक्शन बांध लिए। अब उसी जैसे पीछे की साइड मैंने जो सिलाई की थी उसी तरीके से इसकी इस साइड भी सिलाई कर देंगे। तो इसके ऊपर अपन 3 नंबर स्लिप चला देंगे। जैसे कि हमने 3 नंबर स्लिप चलाने के बाद में इसकी सिलाई भी कर दी है, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट कर दिया है। तो अब जैसे कि वीडियो शॉर्ट इसलिए किया, वैसे भी वीडियो बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो और हम इससे तो मोटर के 3 कनेक्शन इस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि एक पीला और एक नीला मैंने लिया, यहाँ पे 2 कनेक्शन कर दिए हैं इधर। तो ये फेस बना दिया है मैंने। और यहाँ पे जो नीले वाले में हम इसको मोटर को चला रहे हैं, पीला वाला जैसा कैपेसिटर का यहाँ पे फ्री है। इस तरीके से फ्री रहना चाहिए। और मोटर उल्टी क्लोज बाई क्लोज घूमती है, जैसे कि सीधी नहीं घूमेगी, यहाँ पे उल्टी घूमेगी, कूलर की मोटर है। तो इस तरीके से मैंने इसको अपने जो यहाँ पे जो हमारा चेक बत्ती बोर्ड लगा हुआ है उसमें इस मोटर को हम लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए ये मोटर चलने लगी है, तो प्रॉपर अपनी मोटर सही कंप्लीट हो चुकी है और मोटर घूम रही है। तो ये स्लो क्यों घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक बत्ती से चला रहे हैं, डायरेक्ट बिजली पे नहीं चला रहे, तो इसलिए थोड़ा स्लो घूम रही है। ये पूरी प्रॉपर अपनी। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छा ही लगा हो।